तो अब शुरू करने जा रहे हैं। मैं ये हेडिंग एक बार फिर से पढ़ा रहा हूँ, आपके पास किताब होनी चाहिए। जैसे मैं पढ़ा दूं आप लोग किताब से पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। इसके नोट्स हमारे पास नहीं है, तो जो मैं यहाँ लिखूंगा वही नोट्स होंगे, तो आप प्लीज उसको अच्छे से सुनिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के रूप में। बाद में आप नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट से, ठीक। तो आयनेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में क्या बताया था कि हमारे पास जो पानी है, पानी एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये जब डिसोसिएट होगा तो बहुत कम आयंस रिलीज करेगा। कितने आयंस रिलीज करेगा? तो देखो पानी ने पहले पहले डिसोसिएट कर दो पानी को कुछ इस प्रकार से, ठीक। पानी ऐसे डिसोसिएट हो गया। अब अगर इसका के बोले कि के निकाल के दिखाओ तो आप कहोगे सर H+ की कंसंट्रेशन, OH- की कंसंट्रेशन और सर पानी की कंसंट्रेशन। बेटा यहाँ पे जो के है इसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है ना। एक बार मैं और चेक करूं, हाँ, इसको आप बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इस तरीके से इसका नाम चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है अब इसका नाम चेंज हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसके बाद बेटा ये पाया गया है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट it is found that H2O concentration, जो ये concentration है, remains almost same। मतलब जितना आपने इसको लिया था ना कंसंट्रेशन, उतना इसका सेम रहता है। कैसे वो मैं अभी प्रूफ करूंगा, 2 मिनट मुझे दो बस। सेम रहता है। सो आप इस चीज को क्या करोगे, K लिखोगे और H2O को यहाँ मल्टीप्लाई कराने ले जाओगे, और H+ और ये OH-। अब ये भी एक कांस्टेंट है और ये पानी की जो कंसंट्रेशन है ये भी आपने कांस्टेंट मान ली है ना। देखा तो इट इज फाउंड दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम मतलब कि ये चेंज नहीं हो रही, तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो इन दोनों को मिला के एक नया चीज आ गया KW, जिसको आप लिखेंगे H+ और OH- की कंसंट्रेशन। अब इस चीज को आप बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दो हमने नए टर्म सीखे। एक है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो ये लिखा हुआ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहो या डिसोसिएशन कहो, थोड़ा सा फर्क है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन के वर्ड में, लेकिन ठीक है अभी चलेगा आपके लिए। आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये रहा। डन। अब ये जो कांस्टेंट वाली बात है ये हजम नहीं होती, तो मैं इसको हजम कराने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो पहले तो आप ये उतार लोगे, ठीक है। इसके बाद आप नोट्स में क्या उतारोगे, आप लिखोगे यहाँ पे कि डेंसिटी जो पानी की होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। इसका सेंस क्या जाता है, इसका सेंस जाता है कि 1 ml पानी है ना। अगर आप 1 ml पानी लेते हैं तो 1 ml पानी में 1 ग्राम पानी होता है, ठीक। अगर 1 ml आपने लिया हुआ है जो पानी, उसके अंदर पानी की ग्राम की मात्रा पूछी जाए तो 1 ग्राम। अब इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 1000 ग्राम अपॉन में 1000 ml। और बेटा 1000 ml का मतलब 1 लीटर होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन में 1 लीटर। यानी जब आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसके अंदर 1000 ग्राम पानी का वजन होता है। तो यहां तक कि अगर आपको लाइन समझ आई तो रेज योर हैंड। मैं थोड़ा नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे भी ब्रेक चाहिए और आपको भी थोड़ा ब्रेक चाहिए, नहीं तो सब उड़ जाएगा। 10 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स करो। मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ भी मुश्किल था। अर्पित वर्मा आप एकदम लेट रिस्पॉन्स कर रहे हो, अभी तक रेज हैंड नहीं करा है। अर्पित वर्मा पता नहीं कहाँ है। ठीक है बच्चों, बेटा रेज हैंड करना है। सर मेरे नाम का एक और कोई आ गया, मैंने रेज हैंड कर रखा है। कर रखा है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया हमने बेटा, ठीक है। अब मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ, मुझे लग रहा है बार बार कोई ना कोई बाहर से आ रहा है। मीटिंग को लॉक कर देते हैं। कोई और आ गया क्या फिर से? ठीक है। इन केस आप मीटिंग से बाहर हो जाओगे फिर दिक्कत होगी आने में। चलो कोई भी नया बच्चा आए तो मुझे प्लीज बता देना कि सर कोई नया एंट्री आया, ठीक है। अभी आप लोग 12 बच्चे हो, कोई भी नई एंट्री आती है प्लीज मुझे बता देना, फिर मैं उसको निकाल दूंगा। हाँ जी। तो डेंसिटी ऑफ पानी 1000 ग्राम पर 1 लीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 लीटर पानी लोगे तो उसमें 1000 ग्राम होगा। अब मान के चलते हैं, सपोज वी टेक 1 लीटर ऑफ वाटर।
आपने 1 लीटर लिया पानी का, ठीक। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 लीटर पानी में मोलैरिटी बताओ पानी की कितनी है, मोलैरिटी ऑफ वाटर। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं बेटा, आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम आप रख दो बेटा 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर आपने लिया ना, सपोज वी टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लिख दो। मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो बेटा 1 लीटर में 1000 ग्राम पानी होता है, तो 1 लीटर में जब 1000 ग्राम पानी होता है तो यहाँ ऊपर गिवन मास में भी क्या आएगा, 1000 आएगा। आप इसको 1000 से कर दो और फिर बेटा इसे सॉल्व करोगे ना, काटापीटी करोगे, तो आंसर आएगा 55.55 मोलैरिटी। तो यानी कि 1 लीटर पानी जब आप लेते हो तो वहां पे पानी की मोलैरिटी आती है 55.55 ml। आप ये चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आता है। डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक्सपेरिमेंट से पाया गया, बाय एक्सपेरिमेंट कि जो H+ की कंसंट्रेशन है वो पाई गई है 10 की पावर -7 m। इतनी पाई गई है बेटा 10 की पावर -7 m H+ की कंसंट्रेशन। एक्सपेरिमेंट कौन सा, एक पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन करके एक एक्सपेरिमेंट आता है, उसमें पाया गया कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, हमने कैलकुलेट नहीं करा हुआ कहीं से, ऐसे हमें दिखता नहीं है कि इतनी H+ घूम रहे, हमने इसको प्रैक्टिकल करके इसका रीडिंग निकाला हुआ है। अब आपको एक बात पता होगी कि जब पानी टूटता है तो जितना H+ बनाता है उतना ही OH- बनाता है। देख लो भाई, एक पानी टूटेगा, एक H+ बनेगा, एक OH- बनेगा। तो अगर इतने H+ की कंसंट्रेशन है, सो OH की भी कितनी होनी चाहिए, OH- की भी बेटा इतनी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ आ गई। प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट से सिर्फ आप ये निकाल के लाए हो, ये आप क्यों बता पा रहे हो कि ये 1 था तो ये भी 1 था, तो अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही बना होगा, ठीक। दूसरी बात, आप इस मोलैरिटी को थोड़ा सा और लिखने की कोशिश करो तो क्या लिखोगे कि इतने सारे मोल्स, ये 55.55 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी जब आपने लिया तो उसमें 55.55 मोल्स थे, और उसमें से कितने मोल्स टूट गए, इतने मोल्स टूट गए, है ना। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि 10 की पावर -7 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। तो ध्यान से देखना मैं क्या लाइन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि ये H2O है, ये टूटा H+ और OH- में। तो शुरुआत में आपने कितने लिए थे, आपने शुरुआत में लिए 55.55 मोलैरिटी, और ये कितनी रही होगी, 0 और 0। फिर एट इक्विलिब्रियम, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो इक्विलिब्रियम पे आपने क्या किया, 55.55 में से माइनस करोगे 10 की पावर -7। यहां से एक ज्यादा तो एक बनता, अगर इतना गया तो वहां कितना बना होगा, 10 की पावर -7 बना होगा, यहां भी 10 की पावर -7 बना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे अच्छे से लिख देते हैं, 55.55 - 10 की पावर -7 m। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आएगी, ठीक। इसके बाद बच्चों, मान लो आपको 100 चौक देता हूं और उसमें से 2 चौक तोड़ देते हो, तो मैं पूछूं कि तोड़ने का रेशो बताओ क्या होगा, तो मेरे ख्याल से आप 2 ऊपर लिखोगे और नीचे 100 लिखोगे। अगर मैं कहता हूं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप इसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, लेकिन मैं आपको परसेंटेज में नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ रेशो बताओ, तो आप लिखोगे 2/100। एक और एग्जाम्पल, मैंने आपको 100 चौक दी और मैंने कहा कि 25 तोड़ दिया आपने, तो क्या रेशो रहा टूटने का, तो आप लिखोगे 25/100, ठीक। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपको पानी के इतने मोल्स दिए, है ना, देखो इतने सारे मोल्स दिए, यहाँ लिखा हुआ है पानी के इतने सारे मोल्स दिए, और आपने इतने मोल्स तोड़ दिए पानी के, भाई 55.55 में से इतने सारे मोल्स टूट गए ना, तो रेशो बताओ टूटने का, तो यहाँ लिख देते हैं रेशो ऑफ डिसोसिएट वाटर, पानी के टूटने का रेशो। तो आप कहोगे सर 10 की पावर -7 ऊपर लिखो और नीचे लिखो सर 55.55, यही तो रेशो होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि ये सब क्या क्या है, ठीक। और इसके अलावा कुछ इसमें छूट रहा है, और कुछ नहीं छूट रहा। बाकी कोई आपसे पूछे कि भाई, कोई आपसे पूछे कि कैसे बताओगे कि जो आपका पानी है या कोई भी सॉल्यूशन है उसमें वो एसिडिक है या बेसिक है, तो ये तो आपको पता होगा कि अगर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH- से, तो वो एसिडिक हो जाता है।
अगर दोनों सर बराबर आपने हो, बता दिया था लास्ट क्लास में भी। हाँ हाँ एक बार फिर से बताओ बेटा, अगर बराबर हो जाए तो न्यूट्रल होता है, और अगर बेटा अगर कम हो जाए तो वो बेसिक हो जाता है। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो उनकी चलो, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे जी भाई, सर? H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे फिर? आप नहीं निकालोगे, आपको दिया जाएगा, बेफिक्र रहो। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब आपको एक काम करना है, जो हेडिंग आपने ढूंढी ये वाली, आपके पास 3 से 4 मिनट का समय है, आप उसे रीड करके आइए और फिर आपको रेज हैंड करना है कि हाँ सर हमें समझ आ गया। जाइए रीड करके आइए इस हेडिंग को, ये सारा कंटेंट उसमें मिलेगा। मेरे से क्या लाइन छूट गई या आपको क्या नहीं समझ आया, प्लीज लेट मी नो, फिर रेज हैंड कर देना पढ़ने के बाद। आज आपको बहुत कुछ रीड करना है बच्चों, तो किताब अपने पास होनी चाहिए, सुनते रहो, पढ़ते रहो और स्क्रीनशॉट लेते रहो। सर पीएच स्केल भी आप एक बार दोबारा बता दोगे थोड़ा सा? बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, इसके बाद अभी हेडिंग पीएच है, लेकिन प्लीज अभी जो काम दिया वो तो कर लो। ओके। उसमें रिएक्शन है, पानी और पानी जुड़ के एसिड और बेस बना रहा है, तो देख लेना, मैंने एक ही पानी का मॉलिक्यूल लिया है, इन्होंने 2 लिए हैं, तो प्लीज देख लेना, समझ आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी उस तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में समझा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो लेकिन उन्होंने डिसोसिएशन में H2O नीचे एक ही लिया है। हाँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, ये भी H2O ये भी H, दोनों H2O तो H2O होते हैं, सेम होते हैं, बस वो रोल अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए लिखा अलग अलग बार है, लेकिन है तो एक ही H2O। Yes, और बच्चों 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 रुको 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 रुको, एक चीज देखो, इतने इतनी मोलैरिटी थी ना, इतनी मोलैरिटी थी या इतने मोल्स थे, ऐसे कह लो इतने मोल्स थे, इसमें से 10 की पावर -7 मोल्स टूटे। आपको नहीं लगता कि 10 की पावर -7 तो बहुत छोटा मोल्स है इसके कंपैरिजन में? इसीलिए मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, याद करो, आपको कहा था ना कि ये कांस्टेंट है, तो इसको जाके हम मल्टीप्लाई कर दो तो आयनिक प्रोडक्ट बन जाएगा। वो इसीलिए कहा था क्योंकि देखो इतने सारे मोल्स में से सिर्फ इतना सा टूटा है, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। 55 मोल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये 10 की पावर -7 मोल्स बहुत कम होते हैं। मैं मोलैरिटी को मोल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक एक लीटर के हिसाब से लिया है, तो 1 लीटर में इतनी मोलैरिटी है, इसका मतलब इतने मोल्स हैं 1 लीटर में, तो ये बहुत कम मोल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे ये चीज की गई थी, तो इसका प्रूफ यहाँ से आता है। जल्दी पढ़ो और रेज हैंड करो, सिर्फ दृष्टि झा ने रेज हैंड करा है। ओके, 7 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया। बेटा प्लीज अच्छे से पढ़ना है, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि मैं ये दूसरी बार बता रहा हूँ ये सारी चीजें, लेकिन अब की बार मैं पूरा फाइनल होके बता रहा हूँ कि आपको कहीं से कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस यही स्क्रीनशॉट लो, इसी को नोट्स में डाल दोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। 10 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया। सर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? हाँ बेटा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना, वैसे वैसे ये और टूटेगा बेटा। मान लो आपने टेम्परेचर का ये 25 डिग्री पे खेल है, अगर आपने 30 कर दिया, 40 डिग्री कर दिया, 100 डिग्री कर दिया, तो ये और टूटेगा, ये और टूटेगा, तो ये 10 की पावर -7 और बनेगा, और बनने का मतलब ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। भाई नेगेटिव में पावर है और आपको बढ़ाना है, तो -8 -9 थोड़ी जाओगे, -6 -5 जाओगे, वही तो बढ़ेगा। -8 लिख दिया तो छोटा हो गया, और आपको बढ़ाना है तो यहाँ लिखोगे -6 -5 -4। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और ज्यादा डिसोसिएशन होगा और Kw की वैल्यू चेंज होती जाएगी।
चलिए, सबका रेज हैंड आ गया। एक 12वां बच्चा दिशा, आपका रेज हैंड नहीं आया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका चलो हो गया, आपका भी रेज हैंड आ गया। बढ़ते हैं बेटा आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है। चलो, अब बेटा अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब मैं फिर से एक ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूं जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली पीएच स्केल क्या है, ये एक लॉगरिथम होता है, आपका लॉग होता है, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आप जिसका भी यहाँ पे पावर ऐसे लिखेंगे, उसको इस प्रकार से लिखेंगे एच प्लस, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एच लिखा है तो यहाँ एच प्लस की कंसंट्रेशन लिखनी है। मान लीजिए ऐसा लिखा हो पी ए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे ए। मान लीजिए लिखा हो पी बी, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। अब ये बी क्या है, ए क्या है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। ए बी जो आपको बोले उस हिसाब से, मैं तो बस आपको ये फॉर्मूला जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। मान लीजिए यहाँ लिखा हो पी ओ एच, तो इसका मतलब माइनस लॉग और यहाँ पे ओ एच, ओ एच। अब अगर आपने लॉग देखना सीखा है मेरे साथ, तो आपको पता होगा कि यहाँ लॉग बेस कुछ लेते थे, तो वो बेस यहाँ 10 है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ 10 है। मैं नहीं लिख रहा, मैं भूल जाऊंगा तो सोच लेना कि 10 ही है, पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ 10 10 10 और 10। मान लो यहाँ लिखा है पी के डब्ल्यू, तो यानी कि माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू, ठीक। मान लो यहाँ लिखा है पी और लेट्स से लिखा है के ए, तो यहाँ पे लिखा है के ए। मान लो यहाँ लिखा है के बी, तो यहाँ लिखा है के बी, ठीक है। इस प्रकार से ये कंसंट्रेशन है, ये इस प्रकार से ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि ये चीज कहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पीएच को पढ़ना है, लेकिन पीएच को समझाने के लिए मैंने ये सब समझा दिया, ये लॉग का एक फॉर्मूला है, ठीक। बेटा क्या हुआ, किसी का माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहा है क्या? लॉग माइनस में ही होगा, क्या रुपए? लॉग माइनस में ही होगा। हाँ बेटा, लॉग माइनस में ही होगा। ठीक है, लॉग माइनस में ही होगा, माइनस में लिखना है यहाँ पे सबको, ठीक। अच्छा, एक दो प्रॉपर्टी और सुन लो। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है लॉग की, मान लो लिखा हुआ है ए बी, है ना, लॉग ए बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी, आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये ध्यान रखना, अभी ये थोड़ी देर में मैं यूज करने वाला हूँ, क्लियर। अच्छा, और क्या क्या बात बतानी है आपको, देखो आप अभी अभी पढ़ के आ चुके हो कि के डब्ल्यू जो है, के डब्ल्यू वो होता है H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन के बराबर, ठीक है जी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बात और सुनो, ये 10 की पावर -7 पाया गया था, ये भी 10 की पावर -7 पाया गया था, तो छोटा छोटा सा अगर मैं लिखूं 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, तो -7 जोड़ोगे तो आई थिंक ये बराबर होगा 10 की पावर -14 के, जहां तक मुझे लग पा रहा है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, या मिटा नहीं रहा, चलो ऐसे लिखा रहता है ताकि स्क्रीनशॉट में आप समझ पाओ। अब एक काम करना है, हमको ना माइनस लॉग लेना है ऑन बोथ साइड, यानी इस तरफ हमें माइनस लॉग लेना है। देखो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा माइनस का लॉग के डब्ल्यू, और ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा माइनस का लॉग एच प्लस और ये ओ एच माइनस, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ऐसे अपने माइनस लॉग दोनों तरफ लगा दिए। अब आपके लिए ये ए है और आपके लिए ये बी है, ये रहा ए, ये रहा बी, तो आप इसको क्या करोगे, खोल दोगे इस फॉर्मूले के थ्रू, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है, और फिर ये भी माइनस हो जाएगा लॉग ओ एच माइनस। आराम से देख लो, अगर आपको याद हो तो आप इस चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो पीएच से, आपको याद हो इस चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो पीओएच से, और बेटा ये माइनस लॉग के डब्ल्यू चल रहा है, इस चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, पी के डब्ल्यू से। आप आराम से चेक कर लो, तो ये चीज मैं लिख रहा हूं पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पीओएच, आराम से देख लीजिए, इसकी जगह लिख दिया पीएच, इसकी जगह लिख दिया पीओएच। अब यहाँ पे सिंबल प्लस क्यों आया,
ये आप खुद सोचेगा, ये आपकी मैथमेटिक्स कि अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे भी तो आप लॉग लगा सकते थे, ऐसे लिख लो, है ना। सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में। तो यहाँ पे भी मैंने लॉग लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये माइनस लॉग लिखोगे, 10 की पावर -14 लिखोगे, और बेटा जो माइनस लिखा, ये जो पावर में होता है ना, ये आगे आ जाता है, तो -14 आगे आ जाएगा और एक माइनस पहले से ही है, तो -14 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 14, तो ये हो जाता है प्लस का 14 log 10, और बेटा log 10 ना 1 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 14। तो कहने का मतलब ये है कि पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू को जोड़ के 14 आना चाहिए हमेशा। ये कब की कहानी है, ये कहानी है 25 डिग्री सेल्सियस की, क्योंकि ये 25 ये जो चीज है ये 25 डिग्री पे आया था एट 25 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। हल्का सा क्वेश्चन सुनो क्या बोलेगा, कहेगा पीएच है 8, तो बताओ पीओएच कितना है। अब कह देना 6, क्योंकि 8 और 6 जोड़ के तो 14 बनेगा। मान लो कहता है पीएच है 4, तो पीओएच कितना है 10, तभी तो जोड़ के 14 बनेगा। सर ये हमेशा 14 रहेगा? बिल्कुल बच्चों, ये 25 डिग्री पे 14 ही रहेगा। कभी ये वैल्यू चेंज करेगा, ये पूछ लेगा, ये चेंज करेगा, ये पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई। इसके अलावा मैं कुछ देख पाऊं, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं, और सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। जैसे इसमें एक चीज बात ये लिखी हुई है कि ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, ये इसमें 10 की पावर -7 था, ये इसमें 10 की पावर -7 था, है ना, ये -7 था, ये भी -7 था। मान लो कि आपकी H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज्यादा है। ज्यादा कितनी हो सकती है सर? मान लो 10 की पावर -6 हो गई, 10 की पावर -5 हो गई, 10 की पावर -4 हो गई, तो ये सब ज्यादा है। तो आप जरा सोच के बताओ, अगर इससे ज्यादा वैल्यू कर देता हूं तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, या न्यूट्रल ही रहेगा? बताओ। वेरी गुड, ये एसिडिक हो जाएगा। सर कैसे पता चला? सर कैसे पता चल रहा है इन बच्चों को, कैसे इसने बोल दिया एसिडिक? आप एक इमेजिन करो कि ये वैल्यू 10 की पावर -5 है, इमेजिन करो। तो जब आप 10 की पावर -5 यहाँ रखोगे ना, कहाँ रखोगे? इस फॉर्मूले में। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, इसका इस्तेमाल दिखा रहा हूँ बेटा। आप क्या करो, पीएच माइनस लॉग, और यहाँ 10 की पावर -5 रखो, है ना, इस H+ की जगह लेट इट बी 10 की पावर -5 रखो। अब ये -5 आगे आके माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 बनेगा, और पीएच क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि log 10 तो 1 होता है, ये चीज तो 1 हो जाएगी, तो पीएच 5। अगर पीएच 5 है तो पीओएच कितना आएगा? बताओ पीओएच कितना आएगा, कम ऑन। 9। बिल्कुल सही, पीओएच आएगा 9। अभी तो दोनों को जोड़ के 14 आंसर आएगा, ठीक है। और इतना तो आपको ही पता है कि पीएच जब 5 होता है तो 7 से नीचे नीचे वाला एसिडिक होता है, 7 से ऊपर ऊपर वाला बेसिक होता है, तो इसीलिए इस बच्ची ने कहा कि एसिडिक होगा। इसी प्रकार से H+ की कंसंट्रेशन अगर बराबर ही है 10 की पावर -7 के, तो वो भी 10 की पावर -7 होगा, दोनों बराबर हो गए, तभी तो 14 बनेगा, तो इस केस में न्यूट्रल होगा, ठीक। और मान लीजिए H+ की कंसंट्रेशन कम हो गई 10 की पावर -7 से, कम कितनी हो सकती है सर? ये 10 की पावर -8 हो गई, 10 की पावर -9 हो गई, 10 की पावर -10 हो गई, इस तरीके से कम है, तो अब ये बन जाएगा बेसिक। एक बात आपको ये मिलेगी पढ़ने में, बाकी 2-3 बातें और मिलेंगी लेकिन वो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था पीएच में, आप इसको यूज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 2 न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ इसके फॉर्मूले पे, ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट, चलिए होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके पास फिर से 3 मिनट का समय है, आपको पूरा पीएच का जो है पढ़ के आना है। मैं ये नहीं कहता कि एक एक वर्ड मैंने आपको बता दिया हो, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जैसे एक्टिविटी, कुछ ऐसा करके वर्ड मिलेंगे जो कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप उसको थोड़ी देर होल्ड करके पूरे पैराग्राफ को नीचे तक पढ़ते हुए आइएगा, आपको यही कहानी मिलेगी। तो 3 मिनट है आपके पास, जाइए और पढ़ के आइए। गुलाबी बक्सा 7 पॉइंट शो कराता हूँ फिर, चलो।